जैसा कि हमने खत्म कर लिया है ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया, अब हम आगे जाके देखते हैं कि और क्या है इसमें ऐसा। चलिए मेरे साथ। मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि ये जगह ना मतलब क्यूट सी और जंगल सा लग रहा है ना, तो मुझे एक्साइटमेंट हो रही है बहुत। अब आ गए हैं हम फिर अपने मेन एरिया में जहाँ से हमने एंट्री करी थी ऑस्ट्रेलिया और एशिया को देखने के लिए। अब हम जाएंगे सीधे जंगल कैफे और वो यहाँ पड़ता है। चलिए मेरे साथ देखते हैं उसमें क्या क्या है मिलता है। चलते हैं, मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, जल्दी चलो पापा। अभी हम जंगल ट्रेल में हैं। जंगल ट्रेल का लोगो आपको सामने ही दिख रहा होगा और साथ में अभी चलते हैं। तो सबसे पहले एक फ्रॉग बहुत ही अच्छी नक्काशी के साथ बनाया है, जो कि डिटेलिंग की बात करें तो इसमें बोल्ट्स लगे हुए हैं और वेस्टेज है, कार्स का वेस्टेज है और धीरे धीरे देख सकते हैं आपको बाइक्स के वेस्टेज और कार के वेस्टेज, और ये नट बोल्ट से बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत और उम्दा बनाया गया है। इस समय बात करें आगे की, तो अभी हम जा रहे हैं एक्वा जोन में। एक्वा जोन में आप देख सकते हैं वॉलरस एंड सी लॉयंस एंड जेलीफिश और ये शार्क वगैरह जो मछलियां हैं उनके बारे में देखेंगे। चलते हैं एक्वा जोन में और आइए मैं आपको विजिट कराता हूँ एक्वा जोन किस तरीके से बना हुआ है यहाँ पर। तो एक्वा जोन की बात करें तो स्टार्टिंग इस तरीके से है कि यहाँ आपको देखने को मिलेगा कुछ बैठने के प्लेसेस जैसे लग रहे हैं, बट असल में क्या है कि यहाँ ये दिखाया गया है कि इन पत्थरों के ऊपर समुद्र को दर्शाया गया है। समुद्र में फिशेस किस तरीके से होती हैं, इसको वाटर की तरह से यूज किया गया। ये शार्क फिश है और आप देख रहे हैं इस तरीके से ज्यादातर प्लेसेस पे इसी तरीके से बनाए गए और ये समुद्र के अंदर जैसा, मतलब जस्ट लाइक वैसे आप देख सकते हैं व्यूज को क्लियरली। और पूरा ये एक्वा जोन को इसी तरीके से स्टेबल किया गया है और आगे भी इसी तरीके जो इसकी एंडिंग है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया गया है एक्वा जोन को। साथ में कुछ खूबसूरत फिशेस का अंदर और व्यूज दिखाया गया है यहाँ पर। और ये देखिए वेल, शार्क, इस तरीके से जो फिशेस है, डॉल फिशेस हैं कि डॉल्फिन्स वगैरह यहाँ पर दिखाई गई हैं। और ये कुछ आप समझ सकते हैं समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जीव हैं जिनको यहाँ दर्शाया गया है। और आगे बस ये थोड़ा सा ही था, इतना एक्वा जो इनका था एक्वा जोन, और ये यहाँ आके फिनिश हो जाता है। और अब देखते हैं बड़ी बड़ी शार्क्स और फिशेस का व्यूज है यहाँ पर फ्रंटल पे। आइए देखते हैं। और ये यहाँ पर बहुत ही एक खूबसूरत व्यू दिया गया है। आप देख सकते हैं इस टाइप के परजीवी फिशेस आगे हैं और मतलब जिनमें मोती पाया जाता है, सीप्स वगैरह बनाई गई हैं। और यहाँ पर बहुत ही उम्दा तरीके से डिज़ाइन किया गया है। वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल का, और इतना अच्छा यूटिलाइजेशन। आगे देख सकते हैं वो स्प्रिंग्स हैं, स्प्रिंग्स को यूज़ करके इस तरीके से बनाया गया है। कुछ नट हैं, कुछ बोल्ट्स हैं, कुछ आप इस तरीके से देख सकते हैं कि वेस्टेज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, उम्दा तरीके से यूज़ किया गया है। आगे चलते हैं और ये क्या बनाया गया है। इस एक्वा जोन के अंदर फिशेस को इस तरीके से दर्शाया गया है। आइए एक्वा जोन में अब कुछ बच्चों के खेलने के लिए भी हम, ये मेरी बेटी को जैसे ही दिखा कि यहाँ पर कुछ खेलने का भी है तो वो सबसे पहले दौड़ती हुई, और ये देखिए काव्या ऊपर चढ़ चुकी है और अभी देखते हैं काव्या किस तरीके से वहां पहुंचती है। और बहुत ही खूबसूरत व्यू। और अब मेरी बेटी को डर लगने लगा, बट उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वो एक बार ट्राई करे ऊपर से नीचे आते हुए, कुछ नहीं होगा काव्या, कम। हाँ बट यहाँ पर सेफ्टी है, कुछ नहीं होगा, कम। अब सबसे अच्छा व्यू देखने को मिलेगा मेरी बेटी इस झूले पे, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बेटी को यहाँ पर पकड़ लूं। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी बेटी आ गई और कुछ नहीं हुआ। एंड ऑफ, सी सेफ। और यहाँ और शी इज एंजॉइंग नाउ अगेन। ये बहुत ही अच्छा ग्राउंड है बच्चों के खेलने के लिए। आप इस तरीके से देखेंगे फिश के अंदर से इस तरीके से स्लिपरी जो झूला बनाया गया है, इस तरीके से आप आ सकते हैं। और फिश को आई थिंक मटेरियल जो है मिट्टी या सीमेंटेड से बनाया गया है। आगे मेरी बेटी वहाँ खेलने चली गई है। काव्या आओ चलो।
अभी सब झूलों पे झुलाएंगे आपको। ये देखो कितना अच्छा है व्यू, और मेरी बेटी ने बहुत ही अच्छा व्यू देखा है। सो गाइस, जब मैंने स्लाइड में गई थी ना, पहले पहले में तो मुझे इतना डर लग रहा था ना, मैं पूरा लेट गई थी। मैं फिर बाद में जो सेफ्टी थी ना, उस पर मैंने मतलब अच्छे से लैंड हो गई थी मैं, तो मुझे अच्छा लगा। बट अब जब दोबारा करूंगी ना, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो इतनी सारी चींटियां हैं, और उसके बाद यहाँ पे इतनी गंदगी है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक झूला भी है, और यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड ही दे रखी हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। पर मुझे ना वो वाला झूला पसंद है, स्विंग वाला। यहाँ से जाने वाली है अंदर की साइड में। हाँ, बट मुझे डर लग रहा है। नहीं, मुझे डर लग रहा है। मेरी शेरनी है, और शेरनी कभी नहीं लगती है। और ये शेरनी पापा रिस्क है। आप बेटी को लगा रिस्क है, कोई बात नहीं, चलो वापस आ जाए। बाय बाय बाय। क्योंकि यहाँ एंट्रिंग करना बहुत जरूरी है इसके लिए। या चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे इसमें इतना मजा नहीं आया। मुझे वो वाले झूले में झूलना था, बट वो उसमें बच्चे झूल रहे हैं, तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं। मिल गया, मिल गया, ओ मिल गया। बट मुझे इसमें डर भी लग रहा है, बाई चांस अगर ये टूट गया, क्योंकि वेस्टेज से बना है ये। मजा आ रहा है। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मुझे ये पर्सनल फेवरेट है ये वाला। वहां पे है, बट वो टूटा हुआ सा लग रहा है, मैंने नोटिस ही नहीं करा। सो गाइस, अभी मैं झूला झूल रही हूँ, और अभी टाइम होने वाला है, तो मैं जल्दी चल रही थी। बट ना, मैंने देखा कि यहाँ पे एक बोर्ड बना हुआ है ऑक्टोपस का, तो उसमें लिखा हुआ है कि उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर तक होती है, और वेट होता है उसका 15 केजी, और उसके पास होते हैं 9 ब्रेन, मतलब कितना सारा ब्रेन होता है ना। और उसके पास, मैंने ना एक फैक्ट सुना था कि ना उसके पास 3 हार्ट होते हैं, और उसका ब्लड जो होता है ना, ब्लू होता है। मतलब मैं तो एकदम से शॉक्ड हो गई थी कि ब्लू ब्लड भी होता है किसी का, वो भी एनिमल का। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारा एक्वा जोन पूरा फिनिश होता है, और पापा सही बोल रहे थे कि ये बहुत छोटा होता है।